नमस्कार स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा कंटेंट राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे है। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान में केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण की थी। तो संसदीय व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। संसदीय जो व्यवस्था है उसमें सरकार के 3 अंग हैं और ये सरकार के तीनों अंग मिलकर किसी राज्य में कार्य करते हैं और इन अंगों का नाम है व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने वाली संस्था। और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, व्यवस्थापिका ने कैसे कानून बनाए, कार्यपालिका ने उन कानूनों को क्रियान्वित करने में संविधान के नियम और प्रावधानों का ध्यान रखा है या नहीं, ये इन सब की जांच करने का कार्य करती है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इस तरीके से 3 अंग हैं सरकार के। तो आज हम एक महत्वपूर्ण कंटेंट राज्य व्यवस्थापिका पे बात करेंगे। कहने का मतलब हम अपनी राज्य व्यवस्थापिका यानी राजस्थान के संदर्भ में लेजिस्लेचर जो अपना महत्वपूर्ण कंटेंट होगा उस पे बात करेंगे। इससे पहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित वेरी मोस्ट पर्सन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उनके लिए भी उनका भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, तो आप उनको भी देख लें। तो हम आज लेजिस्लेचर पे बात करेंगे यानी राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। संविधान में किन अनुच्छेदों में इसका प्रावधान है, किस प्रकार से और कौन से सदन मिलकर हमारी राज्य विधानसभा या कहें कि विधान मंडल कार्य करता है। तो पहले थोड़ा सा हम संविधान के प्रावधानों को देखेंगे, फिर राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 168 यानी 168 के तहत राज्य की विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण की शक्ति है वो राज्य विधान मंडल को दी गई है। और राज्य विधान मंडल में 2 सदन हो सकते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। तो राजस्थान के संदर्भ में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या 1 सदन है या 2 सदन है। राज्य विधानमंडल 2 द्विसदन है या 1 सदन, ये आपको बताना है। राज्य विधायिका द्वारा राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी 3 सूचियां हैं कानून बनाने की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता यानी संघ सूची में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य विधायिका कानून बनाएगी राज्य सूची पे और समवर्ती सूची, 2 विषयों पे बनाएगी। और समवर्ती सूची पे भी अगर विवाद हो जाता है तो संघीय जो संसद के कानून हैं वो ही मान्य होते हैं। ये थोड़ा सा हम सबको पता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राज्य संविधान का जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 202 तक राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल है और विधानमंडल यानी कानून बनाने वाला संस्था है। तो राज्य विधानमंडल 1 सदनीय भी हो सकता है, द्विसदनीय भी हो सकता है, ये मैंने बता दिया। 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 में जब से इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया है तो वहाँ इसकी दूसरा सदन है वो नहीं है। तो 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय विधानसभा है यानी विधायिका है यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं वहाँ। तो दोनों सदन मिलकर प्लस राज्य का राज्यपाल मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब विधायिका के 3 अंग हो गए, 2 सदन हो गए। 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद प्लस राज्यपाल। राज्यपाल के जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे तो कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप नहीं ले सकता, ये हम सबको पता है। तो राज्यपाल का कानून निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है राज्य की विधायिका में। तो आज हम महत्वपूर्ण कंटेंट राज्यपाल का सरल और सहज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम समझेंगे राज्यपाल।
हमारे गवर्नर के बारे में, और ये हम समझेंगे राजस्थान के संदर्भ में स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक के राज्यपाल कौन रहे और राज्यपाल पद है वो क्या कार्य करता है, तो उसके बारे में समझने वाले हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशी रियासतों के एकीकरण के समय राजस्थान में एक पद था राज प्रमुख, वो सर्जित किया गया था उस समय। तो राज्य के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे वो 30 मार्च 1949 को जयपुर के भूतपूर्व महाराजा थे सवाई मान सिंह, उनको बनाया गया। पहले राज प्रमुख सवाई मान सिंह थे, और ये जो पद है ये पद रहा 1 नवंबर 1956 तक। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य में पुनर्गठन किया गया और राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट अपना कि राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 से पहले ये जो पद था ये राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। तो पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह, सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले राज्यपाल भी यही हैं। गुरु से शुरुआत होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु से शुरुआत होती है राज्यपाल के पद के लिए, तो आप याद रखें गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे राजस्थान के। राज्य के वर्तमान राज्यपाल 9 सितंबर 2019 कलराज मिश्र, उससे पहले कल्याण सिंह थे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख, महत्वपूर्ण फैक्ट, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है संवैधानिक रूप से। वह राज्य का प्रथम नागरिक है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और जैसे राज्य केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति या देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान का संविधान के अनुच्छेद 153 में व्यवस्था की गई है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया और ये व्यवस्था कर दी कि एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल बनाया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक से अधिक, यानी 2 राज्यों का एक एक्स्ट्रा राज्य का कार्यभार दे दिया जाए, तो इस तरीके से एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है एक व्यक्ति को। ये देख लिया हमने नियुक्ति एवं कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुशंसा करेगी और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। महत्वपूर्ण फैक्ट, अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा कि इस पद पे राज्यपाल फला व्यक्ति रहे तब तक ही राज्यपाल रह सकता है, राष्ट्रपति की कृपा से, यानी प्रसाद पर्यंत, ये अनुच्छेद 156 कहता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद मुक्त कर सकता है, हटा सकता है, उसे समय से पहले बुला सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति ना बुलाए या कोई दूसरी जगह पद स्थापित ना करे, पद मुक्त ना करे, तो सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पे ही है, प्रसाद यानी कृपा। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेना एक परंपरा है। संविधान में प्रावधान नहीं, एक परंपरा बनाई हुई है कि संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री है उससे सलाह ले लेनी चाहिए, संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। साथ ही ये भी परंपरा है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी भी नहीं हो, क्योंकि उस राज्य की राजनीति में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करे, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, इसलिए ऐसी एक परंपरा है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल की योग्यता देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह केंद्र या राज्य विधायिका है उसका सदस्य न हो, और यदि हो तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा। वह सरकार में किसी भी लाभ के पद पे ना हो, ये योग्यता होनी चाहिए। शपथ किसके सामने लेगा राज्यपाल, तो शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा, और अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा, उसके सामने शपथ ली जाएगी। त्यागपत्र किसको देगा राज्यपाल,
तो राष्ट्रपति को संबोधित करके एक लिखित और हस्ताक्षरित त्यागपत्र भेज देगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। कहने का मतलब राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। वेतन और भत्ते, राज्यपाल की गरिमा के अनुसार उसे वेतन और भत्ते सुविधाएं सब मिलती हैं। और संसद द्वारा राज्यपाल का जो वेतन भत्ता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में मासिक वेतन वगैरह सब दिए हुए हैं। क्या सेवा शर्तें हैं? राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। अब अनुच्छेद 153, संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद आप जरूर याद रखें। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आप बहुत ज़्यादा फैक्ट याद ना रखें, लेकिन जितने फैक्ट याद रखें वो आपके कंठस्थ हों, नेगेटिव मार्किंग्स ना दे। इस तरीके से आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जितना भी याद हो उसको क्लियर रखें। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद अवधि, यानी सामान्यतः उसका पद है वो 5 साल का होगा, लेकिन रहेगा राष्ट्रपति की कृपा पे। अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल की कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ऊपर हमने देखा है वो। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें निर्धारित करता है। अनुच्छेद 159 है वो राज्यपाल के पद की शपथ के बारे में बात करता है कि राज्यपाल की शपथ किस तरीके से होगी, वो हमने देख ली। किसके समक्ष शपथ लेता है राज्यपाल? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश। महत्वपूर्ण जो अपना अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उसका उल्लेख 161 में किया गया। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की शक्तियाँ किस प्रकार की होंगी। राज्यपाल के पास 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक तो राज्यपाल की वो शक्तियाँ जहाँ वो मुख्यमंत्री की सलाह से काम करता है, और एक वो शक्तियाँ जहाँ वह सविवेक से काम करेगा, समय के विवेक से, और यहाँ वो सीएम की सलाह से या मंत्री परिषद की सलाह से। 2 प्रकार की शक्तियाँ हो गई अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 213 फर्स्ट, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश होता है कि जब विधायिका का कोई भी सत्र में ना हो और किसी कानून की अति आवश्यकता हो जाए तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है कानून बनाने के लिए। तो अनुच्छेद 217 किसकी बात करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देने से संबंधित। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। जिले के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा उससे संबंधित है अनुच्छेद 233। और अनुच्छेद 234 है वो है न्यायिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती से संबंधित। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। ये मैंने आपको बता दी कि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है, एक मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से और एक समय के विवेक से। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद हमने देख ही लिया कौन कौन सी शक्तियाँ हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। वह सरकार की कार्यपालिका का प्रधान है, बिल्कुल राज्य की सरकार के। वह राज्य सरकार का सारा काम या कहें कि सभी कार्य, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। जैसे केंद्र के सारे कार्य या देश के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, वैसे ही राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, क्योंकि राज्य एक संवैधानिक है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक शक्तियाँ राज्यपाल को दी गई। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ राज्य सूची और समवर्ती सूची तक हैं, ये भी हमने देख लिया। अब कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री उनकी सलाह से जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको नियुक्त करेगा, उनके मध्य कार्यों का विभाजन करेगा और मुख्यमंत्री एवं मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। राज्यपाल सामान्यतः बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तब राज्यपाल अपने समय के विवेक, खुद के विवेक का प्रयोग करेगा और किसी भी व्यक्ति को
विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकता है, आमंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट है वह राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अब राज्यपाल नियुक्तियां कौन कौन सी करता है वो देख लेते हैं हम। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंती बना रह सकता है। नियुक्ति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी करता है, लेकिन वो प्रसाद पर्यंत नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंती पद पे बना रहेगा। राज्यपाल राज्य के सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें पदेन कुलपति होता है तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलाधिपति राज्यपाल होता है, पदेन कुलाधिपति राज्यपाल होता है और कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। कुलाधिपति और कुलपति में अंतर रखें आप। कुलपति की तो नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन खुद कुलाधिपति होता है, पदेन कुलाधिपति। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पद से हटा भी सकता है और उनका त्यागपत्र स्वीकार भी कर सकता है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां देख लेते हैं। जो अन्य कार्यकारी शक्तियां वो राज्य निर्वाचन से संबंधित कौन सी कार्य शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो कि अनुच्छेद 243 ट और 243 के में है। राज्य वित्त आयोग जो कि 243 झ या कहें कि 243 आई में है, उनकी नियुक्ति यानी लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। यदि विधानसभा में नेक्स्ट हम देखेंगे कि यदि राज्य में विधान परिषद भी विद्यमान है तो राज्यपाल को विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिन्हें साहित्य विज्ञान कला सहकारी आंदोलन और समाज सेवा आदि विषयों से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान हो। उन व्यक्तियों को या 1/6 भाग के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। राज्य की सिविल सेवाओं के जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के नाम पे नियुक्त किए जाते हैं और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंती पद धारण करते हैं। सिविल सेवा के सदस्य राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य राज्यपाल के नाम पे नियुक्त किए जाते हैं और प्रसाद पर्यंती पद धारण करते हैं। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक संकट उपस्थित होने की स्थिति में अथवा राजनीतिक नेक्स्ट हमारा है कि राज्यपाल राज्य में संवैधानिक संकट उपस्थित होने की स्थिति या कहें कि राजनीतिक अस्थिरता या अन्य किसी कारण से कोई संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए, उस स्थिति में राज्य की स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को अवगत कराता है राज्यपाल। उसके प्रतिवेदन के आधार पर ही अनुच्छेद 356 का उपयोग करके राज्यपाल राष्ट्रपति को स्थिति से अवगत कराएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल है या संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, और ये काम करता है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस स्थिति में राज्यपाल संघ के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल संघ के अभिकर्ता यानी संघ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। सभी शक्तियां यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो सभी शक्तियां राज्यपाल के पास चली जाती हैं। इसे राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां कहा जाता है। तो राज्य की विधायी शक्तियां देख लेते हैं। कानून निर्माण संबंधी शक्तियां कौन सी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही कि व्यवस्थापिका में जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते या किसी कानून पे जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते तो वो कानून है विधेयक है, वो कानून का रूप नहीं लेता। तो ये विधायिका का अंग है राज्यपाल। उसे राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्र का अवसान करने और किसी भी समय विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है, और ये कहता है अनुच्छेद 174। राज्य विधानमंडल द्विसदनीय होने पर वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को पृथक पृथक या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। साधारणतः आम चुनाव के बाद विधानसभा बनने पर वह उद्घाटन भाषण देता है। राज्यपाल हर वर्ष सदन के पहले सत्र को संबोधित करता है या कहें कि अभिभाषण देता है। संविधान का अनुच्छेद 200 महत्वपूर्ण फैक्ट के तहत विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक
तब तक कानून का रूप नहीं लेगा जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे या अपनी अनुमति ना दे दे या कहीं कि हस्ताक्षर ना कर दे। तो सदन के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी राज्यपाल प्रेषित कर सकता है, भेज सकता है। ऐसे विधेयक को यदि विधानसभा द्वारा संशोधन सहित या संशोधन रहित दोबारा राज्यपाल के पास भेज दिया जाए तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि वित्त विधेयक को राज्यपाल विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही अध्यादेश जारी करने का या कहें कि कानून निर्माण का अधिकार है। वो हमने देखा था अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति या राज्य का जो मुख्यमंत्री की सलाह पर या विधानमंडल के सत्रों में न होने पर किसी आपातकालीन निर्णय लेना हो तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश विधानमंडल द्वारा पारित कानून की भांति ही कार्य करता है या कहें कि प्रभावी होता है। ये अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक, 6 महीने नहीं है, 6 सप्ताह हैं, इन 6 सप्ताहों के अंदर यदि विधानमंडल उसे स्वीकृति नहीं देता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है और राज्यपाल इन अध्यादेशों को पहले भी वापस ले सकता है चाहे तो। नेक्स्ट है आरपीसी या कहें कि राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य वित्त आयोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक की राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट को वह राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां देखेंगे। अब राज्यपाल वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण या कहें कि बजट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। यानी बजट प्रस्तुत कौन करवाता है? समक्ष प्रस्तुत कौन करवाता है? राज्यपाल। वित्तीय विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक पे पहले राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय जो स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल ही करता है। अब हम नेक्स्ट राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों को देखेंगे कि न्यायपालिका से संबंधित राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ हैं। राज्य सूची में दिए गए विषयों से संबंधित न्यायालय अगर किसी को दंड देता है, किसी व्यक्ति को राज्य सूची से संबंधित विषयों को लेकर, तो उन व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है राज्यपाल तथा दंड को निलंबित कर सकता है या स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 161 ऐसा कह रहा है। परंतु मृत्यु दंड के संबंध में ये बात नोट रखें आप, मृत्यु दंड से संबंधित शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेगा। ये ऊपर हमने देखा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित निर्णय भी करता है। अनुच्छेद 233 में ऐसा कहा गया है। राज्यपाल की सविवेकी शक्तियाँ देखेंगे हम। अपने विवेक का प्रयोग, जैसा कि हमने देखा था अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की 2 शक्तियाँ हैं। एक वह मुख्यमंत्री की सलाह से काम करेगा वो, और एक राज्यपाल समय के विवेक से काम करेगा। तो ऐसे कौन से परिस्थितियां होती हैं जब राज्यपाल समय के विवेक से काम करता है? इस बात का निर्धारण स्वयं राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि कौन सा कार्य उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत है। राज्यपाल इस निर्णय को न्यायालय में, राज्यपाल का जो ये निर्णय है ये न्यायालय में चुनौती वाला नहीं होता, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से ही करता है। उसे इस संबंध में मंत्री परिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल की विवेक की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी हैं? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक है तो अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये उसके सविवेक की शक्ति है। विधेयक निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है। या तो विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो या देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो या कहें कि राष्ट्रीय महत्व के विरुद्ध हो या राष्ट्रीय महत्व के एंटी कुछ काम कर रहा हो, नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाल रहा हो
या विधेयक अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण से संबंधित हो। तो अब हम राज्यपाल की परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार जो शक्तियां हैं उनको देखेंगे कि किसी परिस्थिति विशेष अगर कोई राज्य में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्यपाल को सविवेकी शक्तियों का प्रयोग करना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में राज्य विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले और कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तब राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। विभिन्न दलों की संयुक्त सरकार का गठन हो और अब उनमें जो विचार की भिन्नता है वो बहुत ज़्यादा हो, सरकार चलाना संभव ना हो, तब राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या उसकी आशंका हो, तब राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। दल बदल के कारण या विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास उत्पन्न स्थिति हो, तो सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो या कोई आशंका हो, तब भी ऐसा इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल कर सकता है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की हो राज्यपाल से, तब भी राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जबकि राज्यपाल को संदेह उत्पन्न हो जाए कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना ये भी राज्यपाल का विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है और ये अनुच्छेद 167A में है, जो कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के राज्य प्रशासन संबंधी जो भी निर्णय लिए गए हैं या विधेयक संबंधी नए विधेयकों से संबंधित निर्णय लिए गए हैं वो उनसे राज्यपाल को अवगत कराए। अनुच्छेद 167C के अंतर्गत राज्यपाल को अधिकार है कि वैसा विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने निर्णय लिया हो पर मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्तुत भी नहीं किया गया हो, तो मुख्यमंत्री के पास विचार के लिए मंगवा सकता है, मुख्यमंत्री से अपने पास मंगवा सकता है विचार करने के लिए। यही राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अंत में राज्यपाल से संबंधित अपने महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल बनी राजस्थान की, वे यहाँ से इस्तीफा देकर देश की राष्ट्रपति बनी। महत्वपूर्ण फैक्ट है। राज्यपाल दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र सिंह और श्रीमती प्रभा राव राज्यपाल पद पर रहते हुए यानी कहें कि कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। राज्य के सर्वाधिक समय तक रहे राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह और पहले बने थे, सबसे पहले राज्यपाल भी गुरुमुख निहाल सिंह थे। सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल भी गुरुमुख निहाल सिंह थे। राष्ट्रपति शासन 4 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जो पहला राष्ट्रपति शासन था वो 1967 में मुख्यमंत्री थे अपने सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्यपाल थे वो थे संपूर्णानंद। तो तत्कालीन समय के जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद। तो इस प्रकार से हमने राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो जो बच्चे नए हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब सपने अपने हैं तो त्याग भी अपना ही होगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पूरे समर्पण के साथ लगे हुए हैं, उन बच्चों के लिए ये कंटेंट, महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार किया जा रहा है इस चैनल पे। इससे पहले आपके लिए राजस्थान अध्ययन से संबंधित कई चैप्टर डाले जा चुके हैं। आपको अगर किसी चैप्टर को तैयार करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और राजनीति विज्ञान से संबंधित भी कई टॉपिक डाले जा चुके हैं, वो चाहे मूल अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, या कहें कि संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट डाले जा चुके हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। ये अपने राजस्थान की विधायिका से संबंधित और विधायिका का एक महत्वपूर्ण अंग राज्यपाल हमने आज किया है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेहनत करते रहें, ज़रूर आप सफल होंगे। थैंक्स।